हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम किसी भी संख्या का वर्ग करना सीखेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। बच्चों को इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से वर्ग कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऐसी संख्या लेते हैं जिनके लास्ट में मतलब कहने का मतलब इकाई अंक जो है 5 रहता है। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि संख्या एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, उदाहरण नंबर 1। मानते हैं कि संख्या जो है छोटी संख्या लेते हैं 15। इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। 15 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक जो रहेगा उसका सीधे हम वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। पूरा 25 लिखेंगे, ध्यान देंगे इस बात का। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका हम पूरा 25 लिखेंगे। उसके बाद जो दहाई का अंक बचेगा या अन्य संख्या जो बचेगी उसमें हम उसकी अगली संख्या का गुणा कर देंगे। तो 1 के बाद क्या आता है 2। तो हम क्या करेंगे 1 गुणा 2। जब 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा वर्ग क्या आ जाएगा 225। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। 25 का स्क्वायर करते हैं। हमने क्या बताया, इकाई का अंक का वर्ग कर देंगे, जो आएगा सीधे लिख देंगे। तो 25 और इसकी अगली संख्या क्या होगी 3 होगी। 2 के बाद कौन संख्या आती है 3 आती है। तो 2 3 6, 625 इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली संख्या लेते हैं 35, उदाहरण नंबर 3। 35 का वर्ग करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 25 और इसकी अगली संख्या 3 के बाद अगली संख्या का आती है 4। तो 3 का गुणा 4 में कर देंगे। 3 चौक 12, 1225 हमारा 35 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 45 का वर्ग। तो 25 और 4 के बाद अगली संख्या 5। तो 4 पंचे 20, 2025 इसका वर्ग हो जाएगा 45 का। इसी प्रकार की कोई भी संख्या लेते हैं। चलो 3 अंक की संख्या लेकर देखते हैं। मान लेते हैं कि 115 दिया गया है। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, हमने क्या बताया, इकाई के अंक का सीधे स्क्वायर कर देंगे। तो 25 हो जाएगा। और 11 के बाद कौन सी संख्या आती है 12। 11 का गुणा 12 में कर देंगे। तो 12 के 12 और 12 के 12 एक 13, 13,225 ये आंसर हो जाएगा। और कोई संख्या लेते हैं 135 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 135 का स्क्वायर करने के लिए इकाई का अंक का वर्ग जैसे बताया वैसे ही करना है। 25 हो जाएगा और शेष जो संख्या बची उसका अगले पद से गुणा। तो 13 के बाद 14 आता है, 14 का गुणा कर देंगे। तो 14 3 42, हासिल 4 आएगा और 14 1 के 14, 14 4 18। तो ये 18,225 हमारा 135 का वर्ग हो जाएगा। ये तो बात हुई
जब इकाई का अंक 5 हो, कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो सिंपली इसी तरीके से उसको हम वर्ग करेंगे। अब चलिए देखते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 ना हो, 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग कैसे किया जाता है। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है इकाई का अंक। तो चलिए देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से ही शुरू करते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, तो 10 से ही शुरू करते हैं। 2 से 10 तो सबको पता होगा कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसके आगे हम 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं। तो 11 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि इकाई के अंक का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद हमें दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और 2 से फिर गुणा कर देंगे। उसके बाद में तीसरा स्टेप ये रहेगा कि इस संख्या का हम वर्ग करेंगे। ये 3 स्टेप केवल आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर हमने क्या बताया, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1 आएगा। जो भी प्राप्त हो उसका 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2 होगा। उसके बाद दहाई की तरफ, मतलब जो संख्या छोटी है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 1 के 1, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, 24 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो हमने कहा कि पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो पहली संख्या में क्या लिख रही है, 4 लिखा है, 4 चौक 16, 16 और हासिल आ जाएगा 1। इसमें हासिल का ध्यान रखेंगे, इसमें हासिल का विशेष ध्यान रखेंगे कि 4 चौक 16 और 16 में 1 हासिल आ जाएगा। इसको ऊपर ऐसे ही लिख देंगे ताकि याद रहे। उसके बाद हम दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 4 गुना 8, जो भी प्राप्त होगा उसका 2 गुना, तो 8 गुना 16 आया। और यहां पर 1 हासिल, 16 1 17, हासिल 1 आ जाएगा, 17 के साथ लिखेंगे हासिल 1 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बची हुई संख्या का वर्ग करेंगे, 2 गुना 4, और 4 और 1 ही हासिल क्या हो जाएगा 5। तो 24 का स्क्वायर 576 आंसर हो जाएगा, इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। चलिए और थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। मान लेते हैं 37 का स्क्वायर करना है, 37 का स्क्वायर करना है, तो 7 7 49, पहली संख्या का वर्ग करेंगे। पहली संख्या में 7 दिख रही है, 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 7 49 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 4 हमारे पास, 4 ऊपर ऐसे लिख देंगे ताकि याद रहे। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे आपस में, तो 7 1 21, 21 और ये हासिल जोड़ लेंगे, 21 4 25 हो जाएगा। 25 के 5 लिखेंगे, हासिल आया 2। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 और 9 2 11, 1159 हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, इसका हमने डबल नहीं किया है, डबल करके नहीं जोड़ा। 7 7 49 होगा, 49 के हासिल 4 आ जाएगा। और 7 1 21, 21 का जब डबल करेंगे 21 दूनी 42 होगा, यही गलती हमने किया था। इसका हम ये देख लेंगे, 21 दूनी 42 होगा, 42 4 46 हो जाएगा, हासिल आपके पास 4 आएगा। तो 3 3 का 9 और 9 4 13, आपका ये आंसर आ जाएगा। 37 का स्क्वायर 1300
69 हो जाएगा। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं। अब लेते हैं 58 का स्क्वायर करते हैं। चलिए 58 का स्क्वायर करते हैं तो 8 × 64 के 4 लिखेंगे हासिल 6 आ जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 40 का 2 गुना, तो 40 गुना 80 और 80 प्लस 6 86 हो जाएगा। हासिल आएगा इस बार 8 प्राप्त होगा। अब बची हुई संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 25 और 8 33, 3364 हमारा 58 का वर्ग हो जाएगा। चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 84। 84 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 हासिल 1 आ जाएगा। और 4 8 32, 32 गुना 64, 64 1 65 हासिल 6 आया। और 8 28 64, 64 और 6 70, 7056 ये हमारा 84 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये काफी अच्छी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेसिक पार्ट के अगले वीडियो में।